राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आप सभी भक्त जानते हैं 11 तारीख को श्रीधाम बरसाना में हमारी किशोरी जी को जन्म महामहोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनायो जानो है। आज हम आपको लेकर के आए हैं बाल कृष्ण गौशाला श्रीधाम नंदगांव, और यहाँ पूज्य महाराज श्री डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी विराजते हैं, जो समस्त भक्तन को पूरे भारतवर्ष में भगवान की लीलान को रसामृत पान करा रहे हैं। आज उन्हीं के मुख से जानेंगे किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव की महिमा के विषय में। कौन सी तारीख को व्रत रखो जाए, व्रत में क्या सावधानी बरती जाए और क्या क्या सामग्री वादन पूजा में प्रयोग करी जाए, ताकि किशोरी जी की कृपा बहुत शीघ्र भक्त को प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं बालकृष्ण गौशाला के अंदर और पूज्य महाराज जी के मुख से आज पूरे विस्तार के साथ किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव की महिमा के विषय में जानते हैं। आइए। और आज हम जिनके पास आए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। समस्त भारतवर्ष में जो हमारे प्रभु की लीलान को रसास्वाद भक्तन को करा रहे हैं, आचार्य डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी, आज इन्हीं के मुख से जानेंगे राधाष्टमी की महिमा के विषय में। किस प्रकार से राधाष्टमी को व्रत करो जाए और क्या क्या पूजा में सामग्री रखी जाए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से जानते हैं संपूर्ण राधाष्टमी महत्व के विषय में। महाराज जी आपको राधे राधे। और सर्वप्रथम हमारी किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव की आपको मंगलमय बधाई। आपके ब्रज महिमा चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। धन्योस्ति राधे वृषभान पुत्री त्वद्भक्ति योगे न वशीकृतोऽयं वदत्यलं यस्य कथां त्रलोकी स एव वार्तां वदति त्वदीयम्। राधा जी की विशेषता क्यों है? क्योंकि स्वयं रुक्मिणी जी ने इस मंत्र को गाया है, और रुक्मिणी जी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर किशोरी जी की जब स्तुति करती हैं तो कहती हैं वदत्यलम यस्य कथाम त्रिलोकी, जिस कृष्ण की कथा को पूरा त्रिलोकी गाता है जी। और सैव वार्ताम वदति त्वदीयम, हे राधा आप यो महान हैं जिनकी गाता त्रिलोक गाता है, वेद भी नेति नेति कहते हैं, और वो कृष्ण सोते हुए भी राधे राधे का गुणगान करते हैं। इसलिए राधाष्टमी पर्व तो सर्वोपरि है। भगवान श्याम सुंदर भी आह्लाद से और प्रसन्नता से राधाष्टमी पर्व का महामहोत्सव मनाते हैं। और सौभाग्य है आप सभी का कि आप उस युग में जी रहे हैं जिस युग में आप ना आ पाएं, तो ब्रज महिमा जैसे हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे शर्मा जी के माध्यम से आप लोग घर बैठे भी इन उत्सवों का आनंद प्राप्त करते हैं। महाराज बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण को जन्म महामहोत्सव समस्त ब्रजवासी सनप भक्तजन ने प्रेम से मनायो। अब हमारी किशोरी जी को जन्मदिन आवे वारो है, वो कौन सी तारीख को मनाया जा रहा है? देखिए, राधा कृष्ण गौर वर्ण राधा जी का है, श्याम वर्ण कृष्ण का है जी। प्रकृति भी वही वातावरण करती है जो परमात्मा की इच्छा होती है। तो आपको बताएं, कृष्ण पक्ष में कन्हैया का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म हुआ। वैसे कृष्ण भगवान का जो अवतार हुआ वो चंद्रवंशी है जी। तो भगवान श्याम सुंदर का अवतार रात्रि के 12 बजे हुआ जी। और किशोरी जी जिस वंश में अवतार लेकर के आए वो सूर्यवंशी है। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला से हम दिन का प्रारंभ मानते हैं जी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5 बजे भोर के समय जब बाबा वृषभान स्नान के लिए गए तो सरोवर में कमल के कुंड पर श्री किशोरी जी की प्राप्ति वृषभान जी को हुई, क्योंकि भोर के समय से सूर्योदय होते हैं। तो सूर्य वंश में कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, इसीलिए भगवान श्री सुखदेव जी भी जहाँ भागवत की कथा करते हैं, राजा परीक्षित भी यही कहते हैं कि मैं चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। इसीलिए वहाँ हमारा 10वें स्कंद भागवत का राधा कृष्ण दोनों से ओतप्रोत है जी। लोग कहते हैं राधा का नाम नहीं है, वो सब भ्रम की बातें हैं। आवश्यक नहीं है कि मैं आपसे वार्ता करते समय आपका नाम लूं या आप मुझसे वार्ता करते समय मेरा नाम लें। उपनाम भी लिया जाता है, सरनेम भी लिया जाता है जी। और एक सम्मानित नाम भी लिया जाता है।
तीन तरह से व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। वास्तविक नाम कई बार छोटे होने की वजह से नहीं ले सकते, या बहुत व्यक्ति ऊंचे पद पर है उसका नाम नहीं लेते, किसी से स्वामी जी कहते हैं, किसी से गोसाई जी कहते हैं, किसी से शर्मा जी कहते हैं, किसी से भैया जी कहते हैं, तो उसी से संबोधन से व्यक्ति समझ जाता है। इसलिए मैं आपके दर्शकों का भ्रम निकाल देना चाहता हूं कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं जिसमें श्री जी का, राधा रानी का नाम ना हो। और रही बात पूजन की महिमा की, श्री सूक्त के द्वारा श्री राधा रानी का अभिषेक सभी को करना चाहिए, क्योंकि श्री सूक्त में सबसे पहले ही श्री जी का, राधा रानी का वर्णन है। ब्रज में राधा रानी का मंदिर नहीं कहते लोग, ब्रज में श्री जी का मंदिर कहते हैं, इसीलिए उसका नाम श्री सूक्त है। श्री सूक्त में भगवान वेद के द्वारा श्री किशोरी जी का वर्णन किया गया है जी। इसलिए ये प्रमाणिक है, लोग भ्रम में न रहें। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत, मैं क्या कहूँ, श्री जी के ऊपर वार्ताएं हुई, इसलिए श्री जी तो हमारी आह्लादनी शक्ति है। अगर 11 तारीख को, ये 10 तारीख की रात से बरसाना धाम में उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे जी। 10 तारीख को पूरे जन्म उत्सव की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। 10 तारीख को संध्या के समय नंदगांव बरसाना की सम्मिलित समाज गायन होगी जी। 10 तारीख को नंदगांव के लोग बधाई लेने के लिए, लड्डू उत्सव के लिए बरसाना पहुंचेंगे, बधाई गायन होगा। ब्रसभान जी के आंगन में सांतिये रखे जाएंगे, सांतिये की समाज होगी संध्या जी के जन्म से पहले संध्या के समय में जी, क्योंकि ये दरअसल जन्म नहीं है, ये जन्म उत्सव है। जन्म उत्सव है, ये किशोरी जी का जन्म महोत्सव जी, है। जी, जी। तो जन्म महोत्सव की तैयारियां पहले से, अर्थात 10 तारीख को शाम से ब्रसभान जी का भवन रोशनी से ओतप्रोत होकर के पूरे त्रिलोकी को आनंद देने के लिए, देवता भी पुष्प वृष्टि करने के लिए, देवता आकाश ठाड़े पुष्पन की वर्षा करें, अपने अपने जीवन को धन्य करने के लिए 10 तारीख की रात्रि से ही उत्सव प्रारंभ हो जाए। तीर्थधाम बरसाना में अभी से तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हाँ, तैयारियां तो अभी से हो गई, प्रशासन तो पूरे तैयारियों में जुटा हुआ है और समाज गायन प्रारंभ हो गया है। हमारे यहाँ समाज गायन ऐसे समझो जैसे वेद की रचाओं से किसी का अभिषेक किया जाता हो जी। ऐसे जो अष्टछाप के कवि हैं, और अष्टछाप के हमारे ब्रज में तो गरीबदास जी, नागरीदास जी, सभी के पदों को जिन्होंने बड़ी भक्ति में आनंद से भगवान की लीला का गान किया है, उन सबके पदों की समाज होती है। तो समाज गायन होगा और सुबह ठीक 4 बजे जी, 10 तारीख की रात्रि और 11 तारीख का प्रातः 4 बजे समाज गायन होगा। 2-2:30 बजे से गोस्वामी लोग वहां पहुंच जाएंगे। उस समय पर जो दाई के पद बोलते हैं जी, जब जन्म होता है तो जो धाय माता आती है तो वो दर्द के, धाय के पद बरसाना के सभी गोस्वामी लोग बोलेंगे। तो वह लाडली जी का अभिषेक जब होगा उससे पूर्व ही पद गायन होगा और फिर प्रशासन के अनुसार 4 बजे से अभिषेक का दर्शन प्रारंभ होगा। मंदिर गर्भगृह में अभिषेक होगा। दिव्य किशोरी जी का अभिषेक होता है तो त्रिलोकी के जितने देवता हैं, जितने बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, जितने संत हैं, जितने ऋषि हैं, जितने मुनि हैं, जितने ऋषि मुनि जो अपने शरीर को त्याग करके अपनी आत्मा के द्वारा उस राधा रानी के महल में निवास करते हैं, उस समय कोई साधारण मानवों की भीड़ नहीं रहती है। मानवों से अधिक अदृश्य रूप में देवता वहां बैठ करके किशोरी जी के दर्शन करते हैं। महाराज, जो भक्त बरसाना नहीं पहुंच पा रहे हैं वो घर पे ही राधाष्टमी को घर बैठ मनाएं। घर बैठ के आप दर्शन करें। 10 तारीख की रात को किशोरी जी का आनंद से मंदिर सजाएं, अपने घर में रोशनी लगाएं, अपने घर में गुब्बारे लगाएं, अपने घर में साज सज्जा करें और सुबह 4 बजे जग करके भोर में स्नान ध्यान करके, ऐसा नहीं कि हम तो रात में स्नान करके सोए, नहीं, सुबह जग करके स्नान ध्यान करके और राधा रानी का षोडशोपचार विधि से अभिषेक करें। दूध, दही, घी गौ माता का होना चाहिए, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण का अभिषेक गौ माता के दूध, दही, पंचामृत से ही करना चाहिए। हमारे कई भक्तों को प्रश्न हुए कि हमारे घर में लाडली जी को विग्रह तो है ही ना, हम तो गोपाल जी की सेवा करें, तो वो भक्त कैसे तो वो राधाष्टमी मनाएं? देखिए, गोपाल जी और लाडली जी अलग नहीं है जी। जिनके घर में राधा रानी का विग्रह नहीं है वो ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं जी, क्योंकि एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सने। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा कृष्ण तो एक हैं जी। बाहर से वो कृष्ण हैं, भीतर से वो राधा हैं, बाहर से वो राधा हैं, भीतर से वो कृष्ण हैं। अपने ही प्रेम का दर्शन करने के लिए, अपने ही श्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए मेरे गोविंद ने अपने हृदय के प्रेम को, आह्लाद को
बाहर जब प्रकट किया तो वही राधा रानी के रूप में प्रकट हो गए। दोनों में कोई इसलिए भेद? दोनों में अगर कोई भेद करता है तो वो व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता, अपराध करता है। हाँ वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त के हृदय में राधा कृष्ण में कोई भेद ही नहीं हो सकता। तो गोपाल जी को ही किशोरी जी मान के नहीं हाँ, अभिषेक उनका कराओ, अभिषेक करें और पंचामृत श्रृंगार अभिषेक। के रूप में महाराज जी उनको किशोरी जी को श्रृंगार हाँ कराएं। चंद्र का धारण कराओ। ठाकुर जी तो हमारे राधा रानी के लिए ललिहारन मणिहारन बन करके न जाने कितनी बार गोपी वेश धारण करके किशोरी से मिलने जाते हैं। महाराज उसमें पूजा में क्या क्या वस्तु प्रमुख पूजा रूप से रखें? षोडशोपचार का अर्थ होता है 16 16 प्रकार प्रकार से जी पूजा होती है। जी पहले धूप दीप नैवेद्य आचमन कराएं, जी पाद्यर्घ आचमन स्नान पंचामृत स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं, फिर दही से कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं, फिर घृत से कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं, फिर शहद से कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं, फिर शर्करा से कराएं बूरा शक्कर, जी फिर शुद्ध जल से कराएं, फिर गंध से कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं, फिर इत्र से कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं, फिर चंदन केसर का घिस के स्नान कराएं, हल्दी से कराएं और फिर शुद्ध जल से कराएं। जी इतने प्रकार से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी को चंदन लगाएं, किशोरी जी को वस्त्र धारण कराएं, किशोरी जी को चंदन अर्पण करें, किशोरी जी को सुगंधी द्रव्य इत्र गुलाब जल अर्पण करें, फिर किशोरी जी को बड़े सुंदर आनंद के साथ में धूप दीप दिखाएं और फिर भोग अवश्य लगाएं। अभिषेक के बाद भोग में क्या चीज लेनी भोग चाहिए? में विशेष रूप से उत्सव में पंजीरी का वर्णन आता है। जी वो धनिये की धनिये पंजीरी की हो पंजीरी। या फिर आटे की पंजीरी हो, जो आप उपलब्ध करा सकें, जी जो आपको सहजता से प्राप्त हो सके। तो ठाकुर और एक हलवा का भोग भी लगाते हैं। अच्छा हलवा का भोग इस भाव से लगाते हैं जैसे ठाकुर जी का जन्म हुआ तो यशोदा माँ जब माँ के बालक होता है तो गरम गरम हमारे यहाँ धाए भी आजकल देती हैं, और राधा रानी प्रकट हुआ तो कीरत मैया को, तो क्योंकि माँ भोजन करेगी तो संतान को प्राप्त होगा, जी इसलिए गरम गरम हलवा का भोग लगाएं, जी पंजीरी का भोग लगाएं। और उसके अलावा तो जो आप 56 भोग मेवा मिठाई ठाकुर जी को धारण कराएं आराम से। जी और जो ठाकुर जी को अंग से अंगोछे वो वस्त्र ब्रज में उसको पोतरा कहते हैं। जी उस दिन का भगवान के अंग से लगा हुआ वो वस्त्र एक दिव्य वस्त्र होता है। जी उस वस्त्र को गले में धारण करें या अपने हाथ में धारण करें, और वो वस्त्र जब तक आपके साथ रहेगा भगवान की कृपा आपके साथ। अरे अब प्रश्न आवे है कि व्रत हम 10 तारीख को रखें राधाष्टमी को या 11 तारीख? 11 तारीख को राधाष्टमी का व्रत अष्टमी को होता है। तो कई भक्तन को ये प्रश्न रहे कि महाराज हमारी किशोरी जी भई हैं तो ये बड़ो भक्तन में उत्साह है, बड़ो उमंग है, और वास्तव में खुशी में भी आप व्रत रखवा रहे हो। देखिए ये व्रत का संबंध खुशी और दुख से नहीं है। व्रत माने नियम। जी व्रत माने नियम। कोई भी नियम है जीवन में, आप फलार लें खुशी है तो प्रसन्नता, मिठाई लें कौन मना करता है, लेकिन व्रत का विधान अष्टमी तिथि को, शास्त्र का विधान अष्टमी तिथि को, यानी कि व्रत 11 तारीख को। 11 को सप्तमी में आप व्रत रखोगे तो उसका कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगा। यूं तो व्रत रोज रखो जी लेकिन अष्टमी राधाष्टमी शब्द है वहाँ, वो व्रत अष्टमी तिथि को है। तुम्हारे पारायण को क्या समय रहे हो? पारायण का दूसरे दिन पारायण करना है, सूर्योदय के बाद। सूर्योदय। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो भी अष्टमी का व्रत है, राधाष्टमी है तो भी अष्टमी का व्रत है, अगोई अष्टमी है तो भी अष्टमी का व्रत है, या अष्टमी और रामनवमी है तो नवमी का व्रत हो। जी जिस व्रत में जो तिथि होगी उसी तिथि का विधान हो। और इसमें क्या क्या सावधानी भक्तन को बरतनी चाहिए? देखिए सर्वोपरि तो राधा रानी हमारी प्रेम का अवतार है जी। तो जितना उत्सव आप प्रेम से बनाएंगे उतनी कृपा आपके जीवन में राधा कृष्ण की होगी। और एक विशेष रूप से अगर आप कर सकते हैं, राधाष्टमी का दिन है, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अपने घर में करें जरूर करें। तो जिससे राधा रानी की कृपा तुम्हारे जीवन को प्राप्त होगी। और अगर करुणामयी राधा की कृपा प्राप्त हो गई तो मैं सत्य कहता हूँ कि आपको फिर किसी ग्रह की, किसी देवता की कृपा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर राधा रानी की कृपा हो गई तो श्याम सुंदर की कृपा अपने आप हो जाएगी। और ब्रज की तो अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, ब्रज मंडल के देव गोवर्धन इष्ट श्री राधा रानी। कन्हैया को हमारे ब्रजवासी ने किसी ने ना तो ब्रज का राजा माना, न भगवान माना, ना ठाकुर माना, भगवान माना, और न कन्हैया को किसी ने अपना इष्ट माना। अगर ब्रजवासियों ने कन्हैया को माना तो किसी ने सखा माना, किसी ने बेटा माना, और किसी ने अपना प्रियतम माना। जी कृष्ण तो ब्रजवासियों, हाँ राधा रानी हमारी इष्ट हैं ब्रजवासियों की, और गोवर्धन हमारे देवता हैं ब्रजवासियों के। इसलिए हमारे गिरिराज और प्रसन्न कब होते हैं? जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो सब प्रसन्न होते हैं। इसलिए किसी भी ग्रह की, किसी भी देवता की उस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है भयभीत होने की जिसके जीवन में राधा कृष्ण की कृपा हो।
राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती दिने दिने चतुष्पदार्थम किम तेसाम साक्षात श्री कृष्ण मापनुयात। गर्ग संहिता का मंत्र है। गर्गाचार्य जी स्वयं कहते हैं जो राधा कृष्ण का जप नित्य करता है उस व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो मिल ही जाएंगे, उनको तो साक्षात कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। महाराज आप श्री जी के चरणन के परम रसिक हैं और ऐसो मंगल में अवसर है, 2 शब्द कछु गाय के लाडली जी के चरणन में आप सुना दे। भई वृषभान जी के रूप की निधान सुता, वृषभान जी के रूप की निधान सुता जब लाडली जी हुई तो सब ब्रजवासी आनंद में हो गए। आए ब्रजवासी सब आनंद विनोद में। नंदगांव से भी ब्रजवासी गए। कीरत ने लाली दई यशोदा की गोद में और यशोदा ने लाला दियो कीरत की गोद में। जय हो। इसलिए ये अलौकिक आनंद है, रस है, रस की अनुभूति करनी है तो आप, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ब्रज महिमा वालों को कि आपको घर बैठे वो रस प्राप्त करा रहे हैं जो रस न जाने कितने कितने जन्म के बाद प्राप्त होता है। ब्रज के रस को कोई समझ नहीं सकता। ये ब्रज रस वो है, ब्रज की रज वो है, जिस ब्रज की रज की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। और ब्रज की भाषा वो है, एरी ब्रज भाषा तो सी दूसरी न भाषा कोई, और विश्व के रचैया को तेने बोले वो सिखायो है। इसलिए वो ब्रज भाषा जिसको नारायण वेद, या तो भगवान वेद की भाषा समझते हैं, या तो भगवान संस्कृत की भाषा समझते हैं, और या भगवान ब्रज की भाषा समझते हैं। क्योंकि संस्कृत देववाणी है और ब्रज भाषा महादेव वाणी है, ये स्वयं ठाकुर जी की। और ब्रज की रज वो है कि ब्रज रज लिपटी देखी अंग सो तो भाग गए यमदूत। ब्रज की रज की तो वो महिमा है कि जिस जीव को ब्रज रज लग जाए तो ब्रज रज आपको न लग पाए। ब्रज की भाषा तो आपको कम से कम इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रही है, ब्रज के दर्शन तो आपको चैनल के माध्यम से, आप सौभाग्यशाली हैं। और बहुत बहुत, क्योंकि पुण्य करने वाले को भी फल मिलता है, पुण्य कराने वाले को भी फल मिलता है। जो हमारी राधा कृष्ण की भावनाओं से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, उनके दर्शन आपको करा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं इनको और इनके चैनल को। और बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं जो इतने सुंदर दर्शन आप करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। निश्चित ही भगवान राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर की कृपा आपके जीवन में रहेगी। और ये राधाष्टमी का उत्सव बड़ा ही सुंदर और पर्व है, और एक जन्म नहीं, जो राधा रानी का व्रत करता है उसको 100 पुण्यों का फल प्राप्त होता है। राधा रानी के व्रत की बड़ी भारी महिमा है, कितने ग्रंथों का वर्णन करके बताऊं आपको। राधाष्टमी का व्रत बड़ा सर्वोपरि व्रत है, इसलिए उत्सव तो मनाओ, उत्सव के साथ पुण्य भी अर्चित करो जी। भोजन तो हम नित्य करते हैं, भोजन तो हम सुबह शाम करते हैं, रात को भोजन करके सोते हैं और फिर खाली पेट मिलता है। इसलिए जितना हम भोजन करते हैं उतना हम ध्यान दें, भजन भी करें। भोजन करने से शरीर शुद्ध रहता है और भजन करने से आत्मा शुद्ध रहती है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई राधाष्टमी की, और राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं आप सबको इस घोर कल काल में स्वास्थ्य लाभ हो और जीवन में आनंद हो। जय श्री राधे, जय श्री। महाराज खूब कृपा करी आज आपने, और बड़े भाव से किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव को वर्णन करो। आपको खूब खूब धन्यवाद। राधे राधे। तो आज आपने पूज्य महाराज जी के मुख से संपूर्ण महिमा को जानो राधाष्टमी व्रत की, किस प्रकार से व्रत करें, कौन सी तारीख को व्रत रखें और क्या प्रकार से व्रत रखे हो जाए, कैसे भाव से व्रत रखे हो जाए। पूज्य महाराज जी ने बड़े ही सुंदर वचनों के माध्यम से आप भक्तन को ये जानकारी दी। आज को ये भाव आपको कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।